क्योंकि जो सबसे ज़रूरी होता है जी शौक के तौर पे आदमी आता है जी। इससे हमारा भी मनोबल बढ़ता है जी कि भाई जिन लोगों के लिए हम कर रहे हैं ना जी कुछ थोड़ा सा हमारे। सबसे पहले तो यहाँ क्लब का, अपने गृहस्थ जी का, दत्तक जी का, आशीष चौहान जी का स्वागत है, धन्यवाद जी जिन्होंने मौका दिया यहाँ आने का। थोड़ा सा बिजी शेड्यूल था एक्चुअल में, कल का था ये प्रोग्राम ना जी, तो थोड़ा सा एड ऑन हो गया। आइडिया आगे से बैठ जाते नीचे एरिया का जी। हाँ जी हाँ जी। तो शुरुआत आपको न्यूट्रिशन हर चीज़ की बात होगी जी। चलो वो ऊपर करेंगे क्यों लेट ना हो जाए, हम प्रूनिंग से शुरू करेंगे क्योंकि जी जो सबसे ज़रूरी पार्ट है जी हमारा वो प्रूनिंग है बगीचे का। इस प्रकार से जो हमारे से का स्कोर आगे बढ़ता हुआ बंद कराओ कोई फोन करके 39 रन। 5 मिनट का सुजीत कर ले, वॉल्यूम कम कर। बंद ही कर दे यार, मतलब थोड़ी देर के लिए बंद करो। जबकि पारी का चलता हुआ ये छठा ओवर। अच्छा जी मेरा एक चलो ये गोबरी पे कर लो फिलहाल। यहाँ पर ना जी अभी नीचे भी और बात हो रही थी जी हमारी लाल पानी में ना जी कि लगभग 60 के दशक में चौपाल में भी आ गया था सेब, हमारे थोड़ा जल्दी आ गया था 40 के आसपास। तो सबसे ज़रूरी चीज़ प्रूनिंग है जी। एक चीज़ का आप ध्यान रखना कि आप लोग फ्रेंकली सवाल पूछें, क्योंकि जी बार बार ऐसे मौके नहीं मिलते कि आपके सवाल के जवाब वो गलत भी हो सकते हैं। कोई बात नहीं, उसके लिए मैं बैठा हूँ यहाँ पे ठीक करने के लिए, या कहाँ आप गलती कर रहे हैं। हम एक सवाल आप सब लोगों से है जी कि हम प्रूनिंग क्यों करते हैं, पता तो होना चाहिए ना जी प्रूनिंग क्यों की जाती है। छोटे बड़े सब भी आप बताएंगे जी मुझे, आप लोग बताएंगे मुझे, वो गलत है कोई बात नहीं, आप अपने व्यूज दो। 6 ओवर की समाप्ति के पश्चात यंगस्टर टीम का स्कोर जा पहुंचा है जैसे हम अपने बच्चे को फोन करो के बाद स्कोर बताना ताकि बन रहे हैं घुमाच रहे केसीसी का कीमत है 5 मिनट को स्टॉप करवा दो भाई इनसे, 5 मिनट को माइक बंद करवा दो थोड़ी देर के 5 लिए मिनट कब 5 बंद करवाओ। एक आधे घंटे माइक बंद करना बोलो। सर आ जाना इसमें सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है। बोलो जी। मैं बोलना चाह रहा था ना, हाँ जी। जैसे अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए हम अच्छी शिक्षा, अच्छा खान पान या अच्छा वो चाहते हैं, ऐसे ही हमारे ये प्लांट्स हैं। ठीक है जी, पता क्या है जी, हमारा पहला सेकंड आदमी ऑप्शन मेरे को आज ये 50वां कैंप है जी मेरा 85, तो 1.5 महीने हमारी बाहर सोच हूँ है। जी अपने घर से। पहली बार किसी ने अपने बाप बच्चे और बेटे की तरह समझा इसको, क्योंकि हम तो होना बेटे चाहिए से भी ज्यादा समझते हैं जी, वो Exactly। अलग बात है। आपको क्योंकि मैं हमारे बुजुर्गों ने 60 उसी के बीच दशक में आपको लगा दिया बताऊं था कि जब मैं अपने बगीचे में पहले जाता हूँ ग्रोवर ना जी, बमटा पंचायत आशीष के जी दत्तक जी वगैरह आते हैं, तो मेरे को ये लगता है कि हमारे बीच में कोई बात हो रही है, मेरे को ये लगता है कि पौधा हमारे से बात कर रहा है जी, क्योंकि हम इतने डीपली जा चुके थे जी इस फील्ड में ना जी। अच्छा लगा जी आपके व्यूज है। बाकी दूसरी बात मेरी ये है कि भाई इसकी फ्रेम कैसी बनानी है, ग्रोथ जैसी। अच्छा जी, तभी मैंने पूछा जी कि हम प्रूनिंग क्यों करते हैं, बेस कैसे बनेगा, वो मैंने आपसे पूछना है जी, आप लोगों से चलो। जवाब चाहिए मुझे सब लोगों को। हम प्रूनिंग क्यों करते हैं बोलो। अपने कंफर्ट के लिए, ताकि पौधा जो है ना अपनी शेप में रहे, इसको हम धूप दे सकें अंदर तक और हमारी पहुंच में बना रहे। और खाद वगैरह प्रॉपर पहुंच जाए जो। ओके जी और क्वालिटी फ्रूट और प्रॉपर शेप देने के लिए। छोटे में तो सर ग्रोथ के लिए कि आपका पौधा बड़ा अच्छे से प्रॉपर। चलिए वैसे आपके व्यूज नहीं सबके ठीक है, बुरे नहीं, मगर दिक्कत एक सबसे बड़ी दिक्कत भी है। दिक्कत क्या है जी सबसे बड़ी, जो व्यूज आपने 7 आदमियों ने बताए ना जी, वो एक आदमी के पास 7 जवाब नहीं है। मतलब आप लोगों में कहीं कमी है कि आप लोग शेयर नहीं करते। होता सेम सिस्टम है, हम लोग शेयर नहीं करते। एक की जानकारी दूसरे को नीचे, दूसरे की तीसरे को। कलेक्टिवली जब आप एक प्लेटफॉर्म पे आते हैं तो वो आइडियाज़ डबल हो जाते हैं, अच्छा आइडियाज़ आते हैं जी उसके बाद। और दूसरी बात है जी, कुछ लोगों ने बोला कि जी प्रूनिंग को एक शेप देने के लिए, बड़ा बनाने के लिए, ग्रोथ लेने के लिए। हमारे बुजुर्गों के पास तो कैंची नहीं थी जी, तो उनके पौधे कैसे बन गए इतने बड़े। पौधा काट के बड़ा नहीं बनता जी, प्रूनिंग करके पौधा छोटा बनता जी कि बड़ा छोटा बनता है, तो बड़ा कैसे बना जी।
है हमारे अंदर टाइम ना मिले, जी। उसका फीडिंग ठीक हो। नहीं जी, वो तो अलग बातें आ गई नहीं जी, वो प्रूनिंग से रिगार्डिंग नहीं आ गई। वो आपके इरिगेशन होगी, फर्टिगेशन होगी, न्यूट्रिशन होगी, सॉइल मैनेजमेंट सब पे आ गई। इससे गलत चीजें हैं जो उसको हम अवॉइड करते हैं, निकाल देते हैं। अच्छा जी, भैया जब हमारे बुजुर्गों का टाइम था ना जी, तो उनके यहाँ क्या गलत नहीं उगता था? उनका कैंची नहीं थी सर, आप समझो एक चीज। और हमारा पौधा उतना हेल्दी और अच्छा नहीं बन रहा जितना हमारे बुजुर्गों को था। वो नेचुरली टाइम ज़्यादा देते थे। या मैं आपको बताऊं जी, क्लाइमेट तब भी था, ड्रॉट तब भी नेचुरली पड़ता था। सबसे फिर थोड़ा सा ये हो गया कि फॉरेस्ट कम हो गया, इतना कम भी नहीं हो गया जी के जहाँ आप यहाँ खड़े हैं ना जी, यहाँ कौन से क्लाइमेटिक डिस्टर्बेंस होगी? अच्छे का इतनी अच्छी ग्रोथ है, जंगल है, बर्फ और पहाड़ी पक्का पड़ रहा है, यहाँ को टाइट रहा है। 7 ओवर के साथ जिम स्टार्ट पे मतलब ब्रदर्स को ये 58 रन। चीज़ नहीं है जी। कहने का ये मतलब है जी कि हमारे को आज तक ये समझ में आया कि हम प्रूनिंग क्यों करते हैं। अगर मैं सील्डिंग की बात करूँ जी, यहाँ पे एक अच्छा प्रॉपर स्टेप जिसमें हम ऊपर जा सके, क्योंकि हमारा पेट बड़ा है। एक अच्छी शेप, दो तरह की प्रूनिंग होती है जी, एक सिंगल लीडर और एक मल्टी लीडर। जो हमारे बुजुर्गों की थी जी, वो कौन सी थी? मल्टी लीडर। क्यों? क्योंकि वो शुरू से मल्टी आता था, क्योंकि उनके पास कैंचिया नहीं थी, हमारी तरह डॉक्टर नहीं थे फालतू के। वो जैसे जैसे फैलता रहा अपने नेचुरल वे से बढ़ता रहा। वो तब अच्छा था जी, आज बुरा क्यों है? एक्चुअली जी जब हमारे बुजुर्गों ने पौधे लगाए, वो लगभग 25 फुट की दूरी पे लगाए। 25 से 32। हाँ जी, तो उसमें क्या हो गया, मल्टी लीडर चलते थे, क्योंकि एयर वेपोरेशन और धूप हवा पानी प्रॉपर पहुंच गया। आज हमारा डिस्टेंस ये देखो कितना नजदीक हो गया। जब हमारा डिस्टेंस क्लोज हो गया तो हमारे को मल्टी लीडर पे नहीं जाना है, हम लोगों ने सिंगल लीडर सिस्टम पे काम करना है, ताकि प्रॉपर धूप, सन पेनिट्रेशन, हवा पानी और सब चीज़ें मिल पाए। और प्रूनिंग इसलिए भी की जाती है जी कि एक ऐसा टहना जो हमारे को चाहिए नहीं, उसको हम ना उगाए, और ये ना हो कि कल हमारे को उसको काटना पड़े। उगाना क्यों जी? ऐसा हम सब लोग बिजनेसमैन है जी, तो ऐसा बिजनेस करना क्योंकि पहले उगाएंगे फिर काटेंगे। फिर ऐसा होता है जी कि ऐसा नहीं कि उगता नहीं है या काटना नहीं पड़ता, मगर एक अच्छी जगह पे एक अच्छी प्लानिंग के साथ जाना है। पौधा लगभग आपके पास स्टेज पे होता है जी, पहले ये बड़ा अहम होता है जी। एक होती है जी प्रोनिंग, एक होती है ट्रेनिंग। हम लोग क्या करते हैं जी, प्रोनिंग करते हैं और ट्रेनिंग कभी नहीं करते। जबकि हमने करना क्या जी, ट्रेनिंग फर्स्ट, प्रूनिंग सेकंड। हमारे को ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है जी कि प्रूनिंग और ट्रेनिंग में फ़र्क क्या है, कैसे काम करता है। जब मैं पहला कट मारूंगा नहीं जी, इसमें वो बड़ा अहम हो जाता कि आप कट कहाँ मार रहे हैं और किस पर्पज से मारे। मैं जो पहला कट मारूंगा वो ट्रेनिंग के पर्पज से मारूंगा। एक ग्रोथ जब भी आपके लगभग इतनी इतनी जितनी होती है, चाहे इतनी होती है, पहला कट कहाँ पड़ेगा? 22 से 25 इंच के बीच। वो 28 भी हो सकता है, 24 भी हो सकता है, 23 हो सकता है, एग्जैक्ट फिगर नहीं। लगभग मेरा गोडा जी 22 इंच वाला है, यहाँ लगभग 25 इंच आएगा ये। जो पहला कट पड़ेगा ना जी मेरा 25 इंच के लगभग, थोड़ा बहुत। ये क्यों मारा जी हमने? एक्चुअल में एक अच्छी जगह पे एक स्टेप आए, सन बर्न से तना रुके और ये हेल्दी भी हो। ये काम कैसा करेगा जिसके बाद ऐसे ही उगते हैं ना जी, ऐसे ही उगेगी जी अगली साल, ऐसे उगेगा ना जी। कितने लोग काटेंगे जी? ऐसा कितने लोग काटेंगे? मैक्सिमम। एक दूसरे टाइप का प्रूनर आएगा, वो क्या करेगा? जड़ से काट ऊपर जाएगा। ऐसे होगा ना जी, दो टाइप से काटते हम लोग। दिक्कत कहाँ आ रही है? आप एक स्टेप लेना था, आप इसमें पाँव फंसा सकते हैं, बर्फ से टूटेगा और फसल से टूटेगा, दिक्कत है ना जी। अच्छा जी, एक आता जी दूसरा जो इसको दोनों को काटेगा और ऊपर काटेगा। उससे क्या हो जाएगा, जो ये 25 इंच का स्टेप है ना जी, ये यहाँ चला जाएगा, फिर से एक्सपोज हो जाएगा आपका तना जो हमने बचाना है। अच्छा जी, दोनों थ्योरिया फेल। करना क्या था जी हमने? एक यहाँ पे हमारे को ट्रेनिंग की जरूरत थी। मैंने आपको बोला कि काय के लिए मारा मैंने कट? ट्रेनिंग के लिए। जब यहाँ कट पड़ा ना जी, जब ये ग्रोथ लगभग आधा इंच 6-7 इंच के करीब आ जाए, तो आपने एक टूथपिक लेनी है, दोनों साइड दांते खुरचने वाली, दोनों साइड पेन आती है, वो यहाँ और यहाँ फंसा देंगे। उससे क्या हो जाएगा जी? क्या हो गया जी? ट्रेनिंग होगी ना जी, कि हमने इसको ट्रेन करना। अब क्या हो गया, ये ना ये उससे टूटेगा बर्फ से, ना ये फसल से टूटेगा। अब होता क्या जी,
इस प्रकार से यंगस्टर कितने लोग ऐसे काटेंगे जी? तीसरा में केसी शिक्षा के ये भी काटेगा सब और ऊपर कट मारेगा। 68 ऐसा होगा रनों ना का जी? लक्ष्य रखा है। ये 10 अंदर गया कि बाहर अंदर चाहिए कहाँ जीवन? बाहर। ध्यान रखना जी, हम गलती यहाँ शुरू कर देते हैं। एक पहले कट में, दूसरी हमारी साइड ब्रांच की कटिंग में। अच्छा जी, अगर मैं प्रूनर हूँ ना जी, अंदर गया कि बाहर? हो गया ना जी बाहर। अब क्या होगा जी, जब आप ये पैटर्न अपनाते हैं ना जी, जब पौधा प्लांट किया जाता है ना जी जड़ों में, तो वो अपने जीने के लिए ना जी एक पीजीआर बनाता है जिसका नाम ऑक्सीजन होता है जी। अच्छा, उसके बाद जो बड फटता है ना जी, जो पत्तियां आती है, फूल आते हैं, ग्रोथ जाती है, उसके बाद वो दूसरा पीजीआर बनाता है जिसका नाम होता है जी साइटोकिनिन। कितनों ने सुना जी ऑक्सीजन और साइटोकिनिन? किसी ने। छोकरों ने सुना होगा क्योंकि नेट पे नहीं। जब आप इसको डाउन करते हैं ना, उसका फ्लो रुकता है क्योंकि हर टहनी ऊपर की ओर भागती है। जैसे पौधे देखो ऊपर जाते हैं, हर टहनी ऊपर को भागेगी सूरज की ओर। अच्छा जी, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? होगा क्या जी, हम लोग यहाँ क्यों काटते हैं? एक तो सोचता बंदा कि इसको हमने मोटा बनाना ताकि ऊपर जाए। जैसे बंदे ने अगली साल सबसे पहले ऊपर ही चढ़ना है, मतलब इतनी जरूरत होगी कि अगली साल हम यहाँ चढ़ जाएंगे। होता जी ऐसा? ऊपर चढ़ना हमने 8-10 साल के बाद, 7-8 साल में तो बाहर से प्रूनिंग होती है। ये हमने मोटा बनाना मगर आस्ते आस्ते। अभी वीक है, ये वीक है ना जी, इसलिए आस्ते आस्ते मोटा होगा। ये तब तक क्या हो जाएगा? बहुत मोटा हो जाएगा। ये होता है जी सिंगल लीडर सिस्टम। ये मेन है, हेड है। और ये कंपटीशन कभी नहीं देगी। 2 कंपटीशन और 3 कंपटीटर का मतलब है बंटवारा घर का। एक आदमी का चलेगी ना जी जिस दिन, वो परिवार सुखी रहता जी, और ये भी सुखी रहेगा। हो गया ना जी? फिर एक स्टेप आप इधर बनाएंगे, एक स्टेप ऊपर बनाएंगे। और एक चीज का ध्यान रखना, आज के बाद जब भी कोई टहना निकालेंगे ना, वो यहाँ से निकलेगा। सर ये जैसे एक जगह से 2 टहने हो गया 3, वहाँ से ग्रोथ ऊपर कम नहीं हो जाएगी? नहीं होती क्योंकि ये रुक जाता है। ये तो अभी मोटा पकड़ा है ना मैंने, ये वीक आएगा जी। जब आप बेंडिंग करेंगे ना टूथपिक से, तो ये वीक आता है, वो बहुत वीक आता है और ये बहुत मजबूत हो जाता है, बहुत मोटा हो जाता है। कोई भी टहनी फर्स्ट ये सेकंड ये सेकंड वाली फर्स्ट से 50% से ऊपर मोटी नहीं होनी चाहिए। शुरू में कभी नहीं रखनी है, क्योंकि ये साथ साथ मोटा बनता रहेगा। ये हमेशा पीछे रखना है हमने, ताकि वो कंपटीशन ना आए, नहीं होगा जैसा। अच्छा, दूसरी चीज है, जो भी स्टेप आप निकालेंगे ना, वो यहाँ से निकलेगा। आप लोग क्या करते हैं? यहाँ से एक निकले, यहाँ से भी निकाला उसने। ऐसे जाते ना आगे, जनरेशन आगे आगे आगे। ये पकड़ो जी, आप एक मेन सप्लाई है पाइप की, पानी की पाइप है मोटी 2 इंच की, ये आधी इंच की। सबसे ज्यादा प्रेशर कहाँ रहेगा पानी का? उसके बाद जितनी वो पतली पतली लिटरल में जाएगी ना आगे, उतना कम होगा प्रेशर का। मतलब है जी, जो आप सैब बोलते हैं ना, जिसको खाना बोलते हैं, प्रोटीन बोलते हैं, भोजन बोलते हैं, वो सैब का फ्लो सबसे ज्यादा यहाँ रहता है, दूसरा यहाँ रहता है। जितना आगे जाएगा, हमने फ्रूट कहाँ लेना है? इसके नजदीक। हमने इससे सेकंड ब्रांच कोई नहीं पालनी, ये चलता रहेगा आगे जहां तक भी ले जाओ, ये भी चलेगा। और कट तो करेंगे ना जी, वो मैं आपको बताता हूँ जी कितना काटना है। मतलब हमने हमेशा ये स्टेप पालने हैं चारों साइड, जितने भी पालेगा। ये क्लियर हो गया ना जी? बाद में बर्फ से नहीं टूटेगी अगर इसको काफी लंबा बढ़ाए। नहीं भैया, नहीं टूटेगा। पास्ता जी एक बहुत पॉइंट मोटा हो है, जाएगा। पॉइंट है। सपोज ये हाई डेंसिटी के लिए भी काम करेगा कि जो सुनो जी, ट्रेडिशनल जो आप बगीचा हाई बन रहा है डेंसिटी करते हैं ना, हाँ जी, एक होती है आपकी ये वाली, अगर आपका गैप है, एक होता है आपके पास बेंडिंग ये, एक होती है अल्ट्रा हाई डेंसिटी, जिसमें आप उसका फ्लो जीरो कर देते हैं नीचे। वो 1.5 फुट पे लगते हैं ये बगीचे। नहीं पहले तो ना फर्स्ट केस में तो ग्रोथ देनी है ना पौधे को, ग्रोथ टारगेट तो आपको आपने अचीव यहाँ करना देनी है है ना। जी। आप सिंगल लीडर से टॉल स्पिंडल पे काम कर रहे हैं ना हाई डेंसिटी पे, कि मल्टी लीडर पे करें? नहीं टॉल स्पिंडल पे टॉल करना है। स्पिंडल पे तो आपका टॉल यही हो गया ना, स्पिंडल यही हो गया। नहीं ये उसमें फ्लो तो करेगा, इसमें नहीं, लिक्विड फ्लो तो करेगा। सुनो जी, इसमें फ्लो करना चाहिए ना, ये मोटा बनेगा और हमने इससे फेदरिंग लेनी है। केस ऐसा नहीं रहता है ना, फर्स्ट केस में, फर्स्ट ईयर के केस में ये भी बराबरी के मुकाबले में टहनियाँ निकालता है। अगर जैसे आपने कट मारा ना नीचे घुटने से 24 इंच पे कट ये मारा, वाली 24 इंच पे जो कट मारा आपने फर्स्ट स्टेज पे, जब आप इसमें टूथपिक फंसाएंगे ना जी, नहीं तो ठीक ये है, ये नहीं फ्लो रोकेगा हाँ, और ये रुकेगा और ये कमजोर रहेगी, ये इक्वल नहीं होगी। वो क्या कर रहा है, वो जो टहना आप पीक लगा रहे हैं वो आगे से मुड़ रहा है, ऊपर को आ रहा सुनो है। जी, हाँ जी, पता क्या भैया, पहला काम है आपका, जो ये एंगल ऐसा होता है ना, ये खतरनाक होता है। ठीक है। जब आप इसको बचपन में मोड़ते हैं ना जी, ये फिर एंगल ये वाला नहीं रहता, जो ये वाला है, वो ये वाला बनता है। दिख गया ना जी? नहीं, ये ठीक है। वो ये बनता है। एक चीज भैया, दूसरी चीज की आपने कि आगे सुपर बड़ा, वो कब बढ़ता जी? जब वो ज्यादा ग्रो करता है। फिर आपकी सेकंड टाइम की होती है, जो आपकी सुतड़ी आती है ना जी, जो आप बेंड करते हैं, फिर आपने सुतड़ी फंसा के उसको बाहर को करना है।
आपकी डबल काम होगा जी अगर आप उस पे काम करें कहीं पे रूट स्टॉक पे। मगर आप सीडलिंग पे तो इसको खड़ा जाने दो, सीडलिंग पे कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम बात सीडलिंग की कर रहे थे, अगर आपने रूट स्टॉक जोड़ दिया तो आपको इसको फिर से रोकना है, या अगर आप छोड़ भी उठने दो ऊपर तो अगली बार जब अगली साल होगा तो आप इसमें सुतड़ी फंसाएंगे। अगर सेम टाइम आप नहीं फंसा सकते तो नेक्स्ट ईयर आपकी बेंडिंग होगी सुतड़ी से, यहाँ से। ठीक है, वो भी मैं आपको बताऊंगा जी कैसे होगी। ये क्लियर हो गया ना जी कैसे कैसे चलना है। टॉल स्पिंडल बोलो इसको, चाहे सिंगल लीडर सिस्टम बोलो। टॉल स्पिंडल भी वही होता है जी अंग्रेजी भाषा का, कि एक सिंगल लीडर होगा उसमें सारे 10 होंगे। सिर्फ क्या होगा, यहाँ पर एक स्टेप होगा फिर खाली होगा, फिर एक स्टेप होगा कोई 1.5-2 फुट के बाद, फिर एक 1.5-2, वह है रॉयल। मगर उसमें क्या होगा, टॉल स्पिंडल में जितने ज्यादा आप इसमें टहने फाड़ेंगे नहीं नाखों को, सब में टहने फाड़ने और उसको बेंड कर देना, वो हमारा टॉल स्पिंडल हो गया। कि एक टॉल स्पिंडल जाएगा सेंट्रल लीडर सिस्टम और बाकी वो डेड हो जाएगा, वो ये होगा। अच्छा, दोबारा से हम इस पे आते जी। इस पे 2 टहने तो पहले ही गलत हो गए। उससे पहले एक चीज बताऊं जी, कि आपने एक सवाल पूछा था जी कि कट कहाँ मारना है। एक ग्रोथ वो चाहे 1 फुट की है, चाहे 4 फुट की है, चाहे 10 फुट की है, एक ग्रोथ का चौथा हिस्सा कटेगा, 3 हिस्से रहेंगे। आप लोग क्या करें जी, मान लो यही ग्रोथ है 6 फुट की, काट रहे नहीं जी ऐसा। पौधा काय के लिए लगाया जी, सेब के लिए। सेब काय में लगता है जी, बीमा। बीमा काय में बनता है जी। हमने क्या किया जी, पौधा काटा, ठीक है अपनी चीज है जैसे मर्जी काटो। अब क्या हुआ जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अंक है हमारे पास। 10 अंकों पे प्रेशर पड़ा, क्या हुआ, वो ब्लास्ट हुई और वो ये बनी। अगली साल की प्रूनिंग क्या बोलेगी, ऐसे होता ना जी, सब कर रहे हैं ना जैसा। सेब लगेगा बीमों में, बीमा बनेगा आंखों की बनाई हमने, टहनियां हमने, तो बीमा कहाँ से बने। बाद में बोलेगे वो फ्रूट नहीं आ रहे। आपके सामने ये पेड़ है ना जी, किसका है, जो भी है लगभग कितनी पेटी होगी जिसमें, 2 बैग। मैं आपको अगर गलत नहीं बोल रहा भैया, इतने पेड़ में कम से कम 8 से 9 पेटी होनी चाहिए। हाँ जी, वो भी मैं आपको अभी आगे बताऊंगा कैसे होगी, क्या होगा और कैसे काम करता है। अच्छा जी, चौथे हिस्से की प्रूनिंग क्या बोलती है जी, एक ग्रोथ का चौथा हिस्सा। ये काटा नहीं जी आपने, मान लो एक टहनी भागेगी, 2 छोटी छोटी ऐसी पिन आएगी और उससे नीचे क्या होगा, बीमा भरना शुरू होगा। कितने लोगों को ये शिकायत है जी कि वो फसल ले लेंगे तो पेड़ छोटा रहेगा। कौन लोग सोचते हैं, जो हम आप लोगों ने बुजुर्गों ने लगाए थे जी, उसमें तो 2-3 साल से शुरू हो जाता, क्योंकि प्रूनिंग नहीं करते थे। तो क्या वो पेड़ बड़े नहीं बने, ये कोई की लॉजिक नहीं है जी, कि अगर फ्रूट लगेंगे तो पेड़ छोटा रहेगा। वो क्या करता है जी, छोटे पौधे में जब सेब लगेंगे वो अपना फ्लावर ऑटोमेटिकली झाड़ देता है, वो उसको लेता नहीं है, अडॉप्ट नहीं करता, वो उसको थ्रो कर देगा और वो फ्रूट सेटिंग में नहीं जाएगा और लगेगा 1-1 2 दाने से कोई फर्क नहीं। ये चीजें क्लियर होगी कि कट कितना मारना है। वो ग्रोथ चाहे जो मर्जी, चाहे वो छोटी है चाहे बड़ी है। एक कंफ्यूजन है, जैसे आपने बताया ये बैंड करके है, ये मेन लीडर चलो ठीक है, इसको ड्रॉप कर दिया हमने बैंड का, इसको हमने मान लो काट भी कर दिया आपके ठीक है। इसमें जो पिन द्वारा हमारी आंखें वगैरह आएगी, जो उसको डेवलप करना होगा दूसरा स्टेप, तो चलो बात की बात पहले ये बनाएगा। ये चलता रहेगा मैन, चलता रहेगा। इसमें हम पूरा बीमा भरेंगे, बीमा जितनी पिने आएगी ना जी वो हम कोई नहीं काटेंगे। इसमें आपने कोई नहीं छूना है, कोई भी नहीं छूना। कैसे नहीं छूना वो मैं ऐसे ना आपको हम इसको बैंड तो करते हैं, अगर इधर से आए तो इधर से कट करके आगे। एक चीज समझ लीजिए, जब आप बैंड करते हैं ना 2-3 तरह से करते लोग बैंड। कितने लोगों ने देखा है ऐसा बैंड, सबने देखी ना, ऐसे ही बोलते भैया ये गलत हुआ है। इसमें क्या होगा, एक यहाँ पे प्रेशर पड़ेगा और यहाँ से वाटर शूट फटेगा और ये स्किन यहाँ से फटती है और सन बर्न भी होता है। हमने क्या करना है जी, जब आप बैंड करते हैं कोई भी टहनी को ऐसे पकड़ना है, उसके बाद जहाँ कूब पड़ता है ना जी वहाँ उंगली फंसा दो, आपकी जो सुतड़ी लगेगी ना वो यहाँ लगेगी, ना कि अब आया ना पैरेलल, हमने यहाँ फंसाना पॉइंट कि जहाँ कूब पड़ा वहाँ उंगली रखो। अब यहाँ सुतड़ी बंधेगी ताकि ये पैरेलल, याद रखना। हाँ जी, हाँ जी, यहाँ बांधनी है वो सुतड़ी, वो यहाँ नहीं बांधनी, इससे क्या हो जाता वो गड़बड़ हो जाता काम। अच्छा एक चीज जी, फिर हम इसको भी
देखिए क्योंकि बहुत ये क्या हो गया जी, मोटा हो गया ना जी। क्यों? ये टाइम से बेंड नहीं हुआ। जब मैं छोटा था ना जी, पिताजी हल चलाते थे, मेरी एक ड्यूटी होती थी, छोटा इतना इतना तो क्या की फटिया। आज हम ज्यादा समझदार हो गए, पढ़े लिखे हो गए ना, इसलिए कितने लोग साथी थे फटिया आज के, उनको नहीं था, बुजुर्गों को बेचारों को पता होता क्या है। उनको एक पता था कि जब इसको करेंगे ना ये मोटड़ा बनेगा और ये बाहर को फैलेगा। ये सेब तब लगता है जब बाहर फैलता है, जगह भी घेरेगा ना जो हमारी खाली रहेगी। इसलिए इसको फटिया फसाई करती है। हमने वो चीजें छोड़ दी टोटल। एक चीज ध्यान रखना। अच्छा जी, अब क्या होगा जिस स्टेज पे इस पे ये 2 टर्न बेंड होने वाले हैं, ये तो अच्छा ही है। चलो ये खा लिया था जी, इसको छोटा कट को बेबी कट बोला जाता है क्योंकि हमारे पे 10 आ चाहिए। अब क्या होगा जी इन 2 केस में, क्योंकि हमारे पास 10 है यही चाहिए लगभग। अब क्या करेंगे हम इसको, ये बोलते हैं जिसको डच कट, लोग बोलेंगे जून। ये क्वेश्चन चल रहा था मैं पूछना, अब बोलने काम करते हुए हाँ जी, वो बाद में बोलूंगा। मैं वो आगे बताता हूँ जब यहाँ मैंने लाया आपके पास। इसके नीचे ना स्लीपिंग आइज होती है, वो फटेगी। हमारे को 10 आना चाहिए मगर ये स्ट्रॉन्ग था, हमारे को चाहिए अभी वीक, ताकि इस पे जान जाए। तो क्या होगा जी, वो फटेगा। ये जूंड क्यों रखा जाता है? ताकि वो आंख इस डंडे का सहारा लेके, ना कि कई केस में क्या होता है जी, सेंटर के बजाय ना वो यहाँ से निकलते जो ये वाली आइज है, तो क्या किया जाता है यहाँ टूथपिक फंसाई जाती है उसमें, ताकि वो ये बाहर को आए। स्टेप चाहिए, क्योंकि जी एक बार अगर आपने टेना काट दिया वो दोबारा से वहाँ नहीं, अगर उगेगा तो उसके ऊपर उगेगा जो बाद में टूट जाएगा। जो एक बार सेंटर से उगता है उसको बचाओ, हमेशा बचाना चाहिए जो टेना। क्लियर है जी? अच्छा एक चीज और पूछते हैं, इसके सेंटर में एक पाइप होती है जी, व्हाइट वाली होती है जी, ये होती है जी फूड पाइप, इसकी खाने की नली। क्या होता है जी, जब प्रकाश संश्लेषण होता है जी, फोटोसेंसिटिव पत्तों पे, तो वो इस पाइप के थ्रू ना जी सारा खाना नीचे आता है किचन में, फीडिंग रूट में, फिर वो ऊपर काय में आता है जी। ये बड़ी जरूरी चीज है जी, एटलीस्ट हमारे को ये तो पता होगा जो खाते डाल रहे हो जाती कहाँ से, आती कहाँ में, काम क्या है। ये लकड़ और इस स्किन के बीच में ये वाली एक नरम सी परत होती है, ये वाली, इसको बोलते हैं कैम्बियम लेयर। इसमें खाना नीचे गया पाइप में, ऊपर आया कैम्बियम लेयर में। लेयर भी रख लो आप, याद हुआ। ये आपने प्रूनिंग की ना जी, आपका टैन हला है मैंने काट के। कैंकर कितने लोगों के जी? क्या बीमारी है जी और क्या दवाई है इसकी, बताएगा कोई मुझे? मेरे को दवाई की जरूरत है। उसकी है जी बीमारी है कैंकर, ये दवाई है, ये इलाज है, ये ना मैं हूं ना आप है ना लाला है। क्यों जी? जब ये काम कैसे करता है जी, गैंग्रीन होती है ना, हमारे को चोट लगती है कई बार बाइक से गिर के यार, तो वो कैंसर बनती है। ये वो कैंसर है इसका। ये क्या होता है जी, बढ़ता रहता है। और ये क्या करेगा, देखो लगभग ये फूड पाइप के पास पहुंचने वाला है। बाद में क्या करेगा, अगर फूड पाइप के पास ये पहुंच गया क्या होगा जी, खाना नीचे आएगा ही नहीं। कितने लोगों को शिकायत है जी कि ये सूखा, इधर से ग्रोथ आई, होता है जैसा, ओ कैंकर हो गया, जिंक हो गया, बोरॉन की कमी होगी। वो कोई कमी नहीं है। कैंकर आया कब जी, जब हमारे बुजुर्गों के पास फेल्को 3 और फेल्को 7 है। जब तक पास ही रोल कट थी ना हमारे पास, थी कोई कैंकर? बहुत कम। क्यों जी? स्टब सुना आपने? स्टब कट। हर पौधे की ना जी ये गर्दन होती है, ये वाली खाड़ी दिख रही है, ये कॉलर होता है इसका। मतलब अगर हमारी गर्दन, अगर बाजू कट गई ना, जिंदा रहेगी ना, टांगे भी चलेगी, मगर अगर गर्दन होगी ना, ये क्या हो गया जी, जब हम ऐसा काटते क्या उड़ गई हमारी गर्दन, उड़ा दिया आप लोगों ने। अच्छा जी, होता क्या है जी, जो ये नेक होती है ना जी, हट टहने की नेक होती है, हमने नेक के बाहर काटना है ताकि ये अंदर ना जाए। अच्छा जी, एक नेक और भी यहाँ भी हमारे। अब आप कभी आपने सोचा कि एक पौधे में हमने कितने घाव दे दिए उन्हें,
ये डेड वुड होता है जी अंदर जो पनता है, ये कैंकर बनता है। क्योंकि जब ये आपकी ज़मीन अच्छी है, आप अच्छी जगह पे इस वक्त है जहाँ ये मैं खड़ा हूँ, इसलिए ये ग्रो अप कर रहा है। बड़े होते होते जितने फ्रूटिंग का टाइम आएगा तो ये फैलता जाएगा और ब्लॉकेज शुरू। अच्छा क्लियर ना? कोई इलाज है? इलाज है जी और कैंची दूर। अब ऐसा नहीं कि कैंची ढूंढने लगना, कैंची यही चलेगी मगर ये दूर से काटनी। आने वाले टाइम में क्या होगा जी, आपने फ्रूटिंग इस पे लेनी है और इसको इधर इधर ऐसे नहीं मोड़ना, इस देने को ये सीधा चलता रहेगा और जितना हमेशा लंबाई ग्रोथ लेते लेना। रहेगा बाकी। अच्छा बाकी इसमें बीमा बांधा है। फिर आप सोचेंगे जी कि फिर बढ़ा कैसे बढ़ेगा। अच्छा जी पहले तो एक चीज मैं क्लियर कर दूं, तो सब ये झुकाओ, कहना झुकाओ, कितना फर्क रहेगा भाई जी। हेलो समझो ना जी। अगर तो आप लोग इस पर पे काम करें तब तो मैं जस्टिफाई समझ सकता हूँ। कर रहे हैं रॉयल पे, बड़ा कितना बनाएंगे, 17 आपके रन। पास स्पेस नहीं है। आज आदमी क्या मालिक ये भी सोच रहे हो यहाँ भी है जगह, ठीक है आप हाई डेंसिटी करो मगर अपने पौधे को तो कंट्रोल करना होगा। हमने क्या करना जी, टहने पालने हैं। टहने आप जितना ज्यादा पालेंगे, मान लो एक टहन अगर मैं पालूंगा जी 15 साल, कितनी पेटी का बनेगा जी एक टहन? आइए हम पालेंगे तो नहीं आएगी। चलो एक ही पकड़ी में मान लो आपने 10 टहने पाल, 10 पेटी होगी। आपको लगता कि एरिया 10 पेटी लायक है? हमने बड़ा नहीं बनाया क्योंकि हमने डिस्टेंस नहीं दिया। आप बड़ा बनाओ, बड़ा बनाना आपने तो इसमें टहने बढ़ा दो आप 20, उसको ले लो आप 30, क्योंकि 3 यहाँ 3 यहाँ 3 यहाँ 3 यहाँ 3 यहाँ ऊपर जाएगा। अभी भाई देखो कितना हेल्दी प्लांट है, सलमान खान की तरह। अच्छा दिक्कत क्या आ रही है जी हमारे कि हम सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ पाल रहे हैं, हमने ब्रांचेस नहीं पालनी। आपको लगेगा कि जी क्रॉप वहाँ से आएगी, नहीं क्रॉप कम आएगी क्योंकि एक अंदर का जो एरिया होता है ना, आपको पता है वो कम से कम 5-6 पेटी का होता है, जो हमने बिल्कुल खाली जो मेरे जैकेट फंसता है कुछ ना कुछ नंगा होता है। क्वालिटी आती जी हमेशा जितना आप नजदीक ले, धूप प्रॉपर पहुंचेगी। सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना, जो ये टहना यहाँ उगेगा ना जी, वो लगभग इस दिशा में होना चाहिए क्योंकि इसके और इसके अपोजिट खड़ा होना चाहिए, ये ध्यान रखना जी। और ये आंखें इतनी प्यारी होती है ना जी कि ये अपनी दिशा में खुद चली जाती है। कभी आपने ना जी इधर कोई शेगुल का पौधा है, आपने कोई शेगुल या चुलटी का पौधा देख लेना, जो शेगुल होता है ना, आपने उसको नेचुरल वे से देखना कभी, 27 के अंदर वो ना जी 51 कभी रन भी एक दिया दूसरे के ऊपर था। नहीं होता। पौधा अपनी शेप खुद बनाता है। 95% चीजें पौधा कुदरत से लेता है जी, सिर्फ 5% का खेल होता है डालना। ये हमारे ऊपर जंगल है जी, इसमें प्रूनिंग किसने की, खाद किसने डाली, तौलिया किसने किया, इनको नहीं जरूरत है एनपीके की, ये भी तो जंगली था जी। ये हमने अपने लायक बनाया ना बगीचे में लाके, पालतू बनाया इसको हम। अच्छा जी कहने का मतलब है कि हमने ज़्यादा छेड़खानी नहीं करनी, जितना इजी और नेचुरल वे में आप चलेंगे ना जी उतना फायदा होगा। अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊँ जी, आपके मड़ाऊ के लोग हैं जी हमारे दोस्त ना, वो लोग इसको प्रूनिंग बोलते हैं। तो मेरी जब उनसे डिस्कशन हुई, मैंने उनको बोला जो जिंदगी तुम लोग आज जी रहे हैं ना जी, बराल काउंटी में आपने सुना होगा बराल, हम जी चुके, हमने डाउनफॉल देखे, क्यों नुकसान हुआ, मगर हम ये चाहेंगे कि आप लोग ये काम ना करें क्योंकि जी एक अच्छी हाइट में आप, इसलिए आपका सेब अच्छा हो रहा। एक अच्छी मिट्टी, अभी जब मिट्टी पुरानी होती है ना जी, बांझ बंजर बनती है, तब लगता पता सेब उगाना, उसको बोलते हैं एक बार नीचे जाओ उधर उधर जहाँ से अभी आए हम, कहाँ थे लाल पानी उधर उगाओ जरा सेब। लेकिन जहाँ हमारा कैंकर से फेल हो रहा वहाँ फेल हो गया हूँ। 10 साल वहीं लगा रहे हैं, पौधा नहीं वही चला वाली रही। बात है जी, हम लोग मेरा सीखना तजर्बा नहीं बाकी चाहते। तो जाने लोग हाँ 10 साल कंटिन्यूस लगा रहे, नहीं मतलब नहीं 10 उगता जी, आप वही 6 कारण दिन है पे कि जी तैयार कर पा आपने रहे हो एटलीस्ट उस जब आप एरिया इस में। एलिवेशन में इस पौधे को इस तरीके से जी। बनाओगे ये आपको वो खराब सॉइल जो है ना ना कैंकर से करे। जो खराब हो हाँ चुकी है आपकी वहीं। ये क्लियर हो गया जी, कोई डाउट हो यहाँ तक, इसमें यहाँ आगे तक ब्रांचेज नहीं आएगी भैया? नहीं नहीं यहाँ से ब्रांच आगे सिंगल लेना है। है, आगे मगर मतलब सब 3 वाली नहीं ब्रांच आएगी, नहीं वो लेनी, 3 वाली नहीं आएगी नहीं इसमें आगे? क्यों नहीं आएगी क्योंकि सिंगल हमने आएगी। ये लंबा कितनी काटा आएगी बीम है। वाली जो आएगी? पिन आएगी वो हमने गिरने एक के लिए कैंची छोड़ के देंगे। बराबर, फेल्को 7 की कैंची के लगभग जितनी भी पौधे में पिन होगी वो कोई नहीं कटेगी। क्या होगा जी, इसमें नहीं आएगी। मान लो जी ये पिन है,
ये पिन है ना जी, यहाँ से आगे एक खाड़ी पड़ती है रिंग। आपने रिंग के ऊपर काटना है। जब बड़े पेड़ में जाएंगे मैं आपको ये बताऊंगा रिंग काम कैसे करता है, कैसे आपने काटना, कहाँ से काटना है। अगर जिसको जानकारी नहीं है, ये पिन है कोई नहीं काटती, ऐसी आएगी भैया, सेम ऐसे आएगा आगे ना, ऐसे ऐसे करके जाएगी वो आगे। तो हमने ये छोड़ देनी है, हमने कोई भी छेड़खानी नहीं करनी और घाव कहीं नहीं देना। और इसमें ना जी मैंने एक और भी देखा था, ऑलमोस्ट नहीं जी, आपने ये देखो यहाँ पर आओ, डैमेज किया हुआ आप इसको देखो, ये हमेशा के लिए परमानेंट बीमारी है इस बीमारी। ये तो बहुत ही सूख गया अंदर। हम सोच रहे हैं कि मोटा बने, अगर तो मोटे मेरा के पौधा बजाय होता ना पतला जी, कर दिया। मैं तो इसको आपको यहाँ से काट के दिखा देता भी अंदर क्या हालत है। क्यों?